ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ है और अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को तीनों प्रमुख बुलेटिनों में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पुतिन ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड पर भारत रूस सहयोग भी शामिल था। दोनों नेता इसके अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिक समेत कुल 626 लोग वापस लाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब तक 77 सिखों को भी वापस लाया गया है। उन्होंने इस बचाव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। This sentiment is what is important. We have traditionally followed a policy of non-refoulement. We don't turn people back. Modi ji's government has gone out of its way, especially in the case of persecuted minorities in it. ऐसे समय हमें narrow partisan political positions नहीं लेनी चाहिए। श्री पुरी ने सवेरे दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की पावन प्रति को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक यादगार और भावुक अनुभव रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सताए हुए अल्पसंख्यकों की मदद करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना, एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है। डॉ जयशंकर ने कहा कि काबुल से 78 भारतीय तजिकिस्तान के दुशांबे होते हुए भारत पहुंचे। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिरता क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडेय ने अफगानिस्तान की स्थिति और वहां मानवाधिकारों की गंभीर चिंताओं पर मानवाधिकार परिषद के 30वें विशेष सत्र में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अफगानिस्तान की स्थिति पड़ोसी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगी और इस देश का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किसी अन्य देश को डराने के लिए नहीं करेंगे। श्री पांडे ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सभी संबद्ध पक्षों से कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने और अफगानी नागरिकों, संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और राजनयिक स्टाफ के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है। श्री पांडे ने कहा कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 63 लाख 85 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 39,486 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 17 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि करीब 51 करोड़ कोविड जांच की जा चुकी है। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। पुणे की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 पर काम कर रही है। इससे पहले चरण के अध्ययन का अंतरिम क्लिनिकल डाटा भारत सरकार के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को सौंप दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन विषय विशेषज्ञ समिति ने पहले चरण के अंतरिम डेटा की समीक्षा की और HGCO19 वैक्सीन को संतोषजनक, सुरक्षित और प्रतिरक्षक पाया है। सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति से स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा पद्धति सहित संपूर्ण शिक्षा पद्धति की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलों की शुरुआत की। श्री प्रधान ने शिक्षा नीति के विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने एनईपी के आधार पर पिछले 1 साल में क्या किया, उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्वसम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। हमारी प्रयास है, आप उसको परामर्श और समीक्षा कर भी सकते हैं, परामर्श दे भी सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। एक रिपोर्ट। पैरालंपिक खेल 2020 आज से जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गए हैं। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बार की थीम है हमारे पास पंख हैं। उद्घाटन समारोह का आरंभ एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें पैरा खिलाड़ियों की शक्ति को दर्शाया गया। इसके बाद पैरा एयरपोर्ट के कर्मियों की पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसके बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी हुई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स और जापान के सम्राट नारुहितो का स्टेडियम में स्वागत किया गया। 4 बार के ओलंपिक फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन काओरी इको अन्य व्यक्तियों के साथ जापान के ध्वज को मंच पर लेकर आए। इसके बाद अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज को भी स्टेडियम में लाया गया। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश किया। खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेकचंद ध्वजवाहक रहे। पैरालंपिक का आयोजन दर्शकों के बिना किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इन खेलों में स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर देश को गर्व है। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लीड्स के एडिगले में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।